नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले हेडलाइंस। यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन, 1 अक्टूबर से महाविद्यालयों में शुरू होगा पठन पाठन का कार्य। ग्रेड पे मामले को लेकर एसएसपी दून ने करी अपील जारी। भिलंगना ब्लॉक सभागार में स्थानीय विधायक द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का किया गया शुभारंभ। उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला कल सुबह पंतनगर से नगला पहुंचा था। इससे पहले सीएम द्वारा खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलाई, जिसके बाद वह शांतिपुरी गेट, आनंदपुर गेट होते हुए शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने द्वार का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर अभी जिस मुझे बताया गया कि कनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज में शहीद देव बहादुर थापा ने वहाँ शिक्षा अर्जन का काम किया है, तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि कनकपुर राजकीय इंटर कॉलेज का नाम शहीद देव बहादुर सिंह थापा के नाम से होगा। आज के अवसर पर क्षेत्र के सभी उनके गाँव वालों को, उनके परिजनों को। सरोवर नगरी नैनीताल, जो अपनी साफ सुथरी सड़कों, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के बाद पूरे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। कई लोग खुद कूड़े के ढेर को हटाने में लगे हुए हैं। अगर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तुरंत नहीं मानी जाती या कोई फैसला नहीं होता तो आने वाले दिनों में बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को केजरीवाल के मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को मुफ्त बिजली देने का नारा बुलंद कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपना पहला वादा जनता के सामने रखा है, और सिर्फ वादा नहीं है, वो गारंटी कार्ड दे रही है बिजली के लिए। ये स्कीम ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। तो उसी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर जाके बिजली की गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो मुंह से वादा करके और चले जाते हैं और फिर बाद में कह देते हैं जुमला है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने हर वादे के लिए गारंटी कार्ड घर घर पहुंचाएगी। और सरकार बनने के बाद पहली कलम से लोगों के बिजली के बिल फ्री होंगे, और जो बाकी वादे होंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब के लिए उन सब के लिए भी कार्ड दिए जाएंगे। और आम आदमी पार्टी सरकार के बनने के बाद पहली कलम से सारी चीज़ें उत्तराखंड में लागू होंगी। पूरे उत्तराखंड के 17 विधानसभाओं में टीम बना के और पूरे के पूरे उत्तराखंड में काम हो रहा है, और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे, चाहे वो किसी भी विचारधारा के पार्टी, किसी और पार्टी के लोग हों, लेकिन हर घर में जाएंगे और सबकी बिजली फ्री होगी। प्रदेश भर में चल रही मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की कड़ी में भिलंगना ब्लॉक सभागार में स्थानीय विधायक शक्तिलाल शाह द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया और महालक्ष्मी किट वितरण की गई। भारी संख्या में पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह दिखने को मिला। ये पहले हमने प्रदेश में शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, उसके बाद प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक विधायक जी द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज इस कार्यक्रम का हमने ब्लॉक मुख्यालय के शुभारंभ किया एवं 10-12 लोगों को हमने महालक्ष्मी किट आज वितरण किए, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसका खूब प्रचार प्रसारण जनता में होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। समाज कल्याण, परिवहन और जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने विकासखंड बेताल घाट के राजकीय इंटर कॉलेज उच्चाकोट में 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वैदिक मंत्रों के बीच किया। शिविर में मंत्री श्री आर्य द्वारा क्षेत्रीय लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनका मौके पर निस्तारण भी किया। आज बेताल घाट के उच्चाकोट में विकास कार्यों को लेकर के लिए हमेशा हम प्रयास करते हैं, उसके आज आधारशिला भी रखी गई विकास कार्यों की और लोकार्पण भी यहाँ पर किए गए। और निश्चित रूप से पिछले 4.5 सालों में, 4.25 सालों में विकास खंड बेताल घाट विकास की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे लिफ्ट स्कीम की बात हो, चाहे हॉस्पिटल समेत डॉक्टर्स की बात हो, कंसंट्रेटर की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, तो सारे विषयों में आज यहाँ पर बातचीत भी हमने जनता को
इस बारे में कहा कि भाई विकास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा, विकास हमारी प्राथमिकता है। बाजपुर नगर पालिका में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों को नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बाधित हो रही है। बता दें कि बीते 6 दिनों से प्रदेश स्तरीय सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर ठेका प्रथा को समाप्त करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। समस्या तो शहर में बहुत आ रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर अभी भी पड़े हैं, गलियों में कूड़ा, कोई सफाई कर्मचारी हमारा नहीं जा पा रहा, जिससे कि वहाँ दिक्कतें पैदा हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि इनकी जो मांग है वो जेन्युइन मांग है और इनको जो है सरकार को नियमितीकरण इनका कर देना चाहिए। जो 10 वर्ष से अभी सरकार में देख रहा था कल आदरणीय मंत्री जी महोदय जी का कि जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं आउटसोर्सिंग से पर्यावरण मित्र के या संविदा में चलते हुए, उन लोगों को परमानेंट करने की जो पहला अगर वो कर देते हैं अच्छा, अगर खाली बात ही कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत है, फिर तो ये अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब समर्थन हमको करना ही पड़ेगा। हमारी नगर पालिका का अंग है, ये लोग हमारे साथी हैं। दिक्कत तो हमें भी होती है कि भाई ये पोस्टें जो है परमानेंट उससे भरी जाएँ। अब ये सरकार के हाथ का काम है, सरकार कल आदेश कर दे तो रात को ही भर दी जाएंगी हमारे द्वारा, तो ये रात के 12 बजे हम काम कर देंगे। सरकार के आदेश का इंतजार है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुकी है। जिले में कांवड़ियों का प्रवेश न हो, इसको लेकर पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। शनिवार शाम से जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हरिद्वार में आने वाले लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। SSP सैंथिल अबुदाई कृष्णराज S ने बताया कि 900 से अधिक पुलिसकर्मी जिले के बॉर्डर, गंगा घाटों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर तैनात किए गए हैं। इसमें PSC की भी 10 कंपनियां हैं। देखिए, हमारा सभी बॉर्डर में हमने मैन करना शुरू कर दिया है। अभी जो मेजर स्टेट है, लगभग हरियाणा से जो है हमारा इसमें कांवड़ियाँ लगभग जो 30% आते हैं और यूपी से 26% आते हैं। और जो सीमावर्ती हमारा राज्य है, इनके साथ हमारा IG महोदय का अध्यक्षता में जो है परसों एक मीटिंग भी हमने करा दी। उसमें सभी राज्य ने जो है यूपी, हरियाणा, हिमाचल सभी ने अपना सहयोग प्रदान करके हमें आश्वासित किया है। अभी हमारा बॉर्डर से आज से जो है हमने PSC तैनाती शुरू कर दिया है और बॉर्डर में चेकिंग जो है काफ़ी तरह से जो है मजबूत भी कर लिया गया है। और दूसरा, यदि कोई कांवड़िया ऐसे आते हैं बॉर्डर से, उनके वापस किया जाएगा। यदि किसी अन्य रूप में आके यहाँ कांवड़े का वेश पहने जाएंगे तो फिर उनका क्वारंटाइन का भी प्रावधान है, उनका विधिवत कार्रवाई भी हम करेंगे। देहरादून उत्तराखंड पुलिस जवानों के ग्रेड पे के मामले में होने जा रहे आंदोलन को देखते हुए अब SSP दून ने भी अपील जारी कर दी है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, DGP भी अपील कर चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों से अपील की गई है कि 4600 ग्रेड पे को लेकर शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। मैं SSP देहरादून 25 तारीख को होने वाले प्रदर्शन और बैठक के संबंध में पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि कतिपय तत्वों के बहकावे में आकर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे पुलिस विभाग की छवि खराब हो और शासन के बारे में नकारात्मक माहौल पैदा हो। हम लोग एक वर्दीधारी अनुशासित पुलिस बल का सदस्य हैं, जिनसे कि मर्यादा और अनुशासन के उच्चतम मापदंडों की अपेक्षा की जाती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वर्दीधारी होने के कारण संपूर्ण समाज की निगाहें हमारे आचरण पर रहती हैं और हमारे आचरण से कोई ऐसी भी बात परिलक्षित नहीं होनी चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक छवि पुलिस के बारे में बने। आपकी समस्याओं का संज्ञान शासन, प्रशासन, PHQ और सरकार के उच्चतम स्तर पर लिया जा चुका है। एक कैबिनेट कमेटी का गठन इसमें किया जा चुका है, जिसकी 27 तारीख को बैठक प्रस्तावित है और निश्चित रूप से आपकी समस्याओं के बारे में कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। पुलिस बल का मुखिया होने के कारण मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यदि कोई पुलिसकर्मी इस प्रकार की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त पाया जाएगा तो बाध्य होकर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। अतः ऐसा कोई कार्य न करें जो कि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या को जन्म दे। अंत में एक बार पुनः आपसे अपील है कि विभाग की मर्यादा, अनुशासन और निष्ठा के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करते हुए ऐसा कोई कार्य न करें जो कि भविष्य में पुलिस के प्रति एक नकारात्मक माहौल, एक नकारात्मक संदेश दे। धन्यवाद।
शनिवार को कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य के निवास पर भारतीय जनता पार्टी के सोमेश्वर मंडल की कार्य समिति और शक्ति केंद्र संयोजकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और जिले के प्रभारी मंत्री भीषण सिंह चौपाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं में 2022 के चुनाव में मुस्तैदी से जुटने का आह्वान किया। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद से ही प्रदेश के सभी महाविद्यालय नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे थे। यही नहीं, कुछ कॉलेजों से ऑनलाइन माध्यम से पठन पाठन का कार्य किया जा रहा था। लेकिन अब यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में पठन पाठन का कार्य नियमित रूप से शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में शनिवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अचानक बाहरी लोगों का यहां पर बसना होटल या अन्य बड़े प्रोजेक्टों के रूप में यहां के निवासियों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के डंडा गांव में किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके लिए दलालों से मिलकर ग्रामीणों की भूमि को औने पौने दामों में खरीदकर या फिर कुछ लीज पर लेकर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लग रहा है। ना तो इस प्रोजेक्ट पर ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है, ना ही कुछ और। हजारों पेड़ों के कटान पर गांव वासियों ने वन विभाग को हर बार शिकायत की, लेकिन वन विभाग ने कार्यवाही की। खानापूर्ति के लिए 8 पेड़ों का 40,000 जुर्माना काटकर मामले को दबा दिया, जबकि यहां पर लगातार आज भी पेड़ काटे जा रहे हैं। ये जो यहाँ पे सोलर प्लांट लगा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि हमारे गांव वालों के जितने भी गाय बच्छी जितने भी हैं, उनके लिए बिल्कुल भी चारागाह वगैरह नहीं बच रखा। पूरे प्लांट वालों ने यहाँ सब पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, गौचर भूमि भी नष्ट हो चुकी है। तो इसी कारण गुलदार हमारे गांव में घुस के गाय बच्चियों को नुकसान कर रहा है। पूरा गौचर समाप्त हो चुका है, गायों को चराने के लिए कहीं जगह नहीं बच रखी। तो इसी कारण यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। के अंतर्गत सरकार जो भी सरकार से कार्रवाई की जाती है, इस पर कार्रवाई जल्दी की जाए। यही हमारे सब जंगल में या जानवर आना जंगल का खिने रह गया ही हमारे घासक परेशानी होनी, लकड़ों परेशानी होनी। हमारा लड़का बैर नौकरी करना खा जाए, हम तो घर में कोई रोजगार नहीं मिलता। हम बहुत परेशान छो। हम जो बिचना भी छो पर जमीन तो हम तो मतलब वो करना अच्छी कि तुम्हारी जमीन जब खम घटेगी तो वो नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते तुम पर जमीन तो बस चल गया तो चल गया। अब का जानता हम घास लकड़ो हमारा गोर बतौर से किलो पर बने अच्छी ना कोई वो नहीं घास नहीं लकड़ी नहीं। कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से 2018 में जो ज़मीन ली गई थी यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे जब ज़मीन ली गई थी तब यहाँ पे काफ़ी लोगों को बोला गया था कि हम इनको रोज़गार देंगे, ये देंगे, ये देंगे। तो उसके मुताबिक यहाँ पे अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। ठीक है, जो अब यहाँ पे जब काम हुआ तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नीचे की कैसरीन भूमि देख रही है, तो यहाँ पे भी ये पूरा इन्होंने हड़पा। ठीक है, लोग हाँ जी, और काफ़ी लोगों को यहाँ पे गुमराह किया गया कि आपको जॉब देंगे, ये देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को काम वगैरह नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये काफ़ी चीज़ें लगाई जाती है। तो ये चीज़ें अगर हम लोग जो पेड़ वगैरह जो लगाते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप काफ़ी मात्रा में इन्होंने पेड़ काट दिए गए हैं। सर, ये हमारा सारा जो कैसरीन भूमि थी मित्तल मशीनरी द्वारा जबरन पेड़ों को काटा जा रहा है, और अवैध खनन हमारी जो उत्तराखंड राज्य की भूमि थी, हमारे जो गांव का गोचर था, सारे में अवैध खनन करके रोड़े निकाल दिए हैं। और जहां पे उनके ऑफिस हैं, जब हमने डीएम साहब को दिया था तो वहाँ पे 140 नाली जो यहाँ पे भगत लाल जी आए थे अमीन, उन्होंने 140 नाली हमारी गांव की भूमि दी थी, जिस पे आज भी मित्तल मशीनरी द्वारा जबरन सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। और उनके यहाँ पर जो साइड इंचार्ज हैं रजत थपलियाल जी और ध्यानी जी और एक त्यागी जी करके हैं, ये जबरन हमारे अभी भी देखो ये नीचे सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं। इनके या तो ये हमें ज़मीन दिखाएं कि कौन सी ज़मीन इन्होंने खरीदी है। ज़मीन के नाम पे इन्होंने एक खेत खरीद रखा है और सारे हमारे गोचर भूमि की ज़मीनी पेड़ काट दिए, पौधे काट दिए, सारे प्राकृतिक स्रोत थे उनसे जबरन पानी ले जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी सरकार से मांग है कि उत्तराखंड सरकार की जो भूमि है, इस पे सरकार कुछ इनसे वो ले, या मित्तल मशीनरी का जो ये प्रोजेक्ट मिल रखा है इनका निरस्त होना चाहिए कि जो
उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।